हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9th साइंस के 8th चैप्टर मोशन का टॉपिक है। और हमारे सिलेबस में बच्चों ग्राफिकल तरीके से प्रूव किया गया है, प्रूविंग की गई है इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वो प्रूविंग भी हम यहां पे कराएंगे आप सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन चैप्टर के इसके पहले के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी तीन टाइप की है। पहला है बच्चों v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे s है डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हमको करना है और वो भी आपके सिलेबस में ग्राफिकल तरीके से इसकी प्रूविंग कराई गई है, तो हम भी ग्राफिकल तरीके से यहां पे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी प्रूविंग देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे एक फिगर मैं बना रहा हूं, मतलब कि ये ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इधर हमने बना दिया वेलोसिटी और इधर हमने ले लिया टाइम। ठीक है, टी ले लो इसको, टी। ठीक, अब बच्चों ये ग्राफ हमने पढ़ाया था कुछ इस टाइप का, एक को पढ़ाया था कि नहीं, आप सभी को याद होगा यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो। वो यहां से उसकी स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट करती है और उसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या है, u है। ठीक है, और यहां ये उसकी स्पीड यहां पे कितनी हो जाती है, v हो जाती है बच्चों, v हो जाती है। और ये मैंने ऐसे इसको बना दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मान लो इधर है, ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपका D पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों हमको यहां पे सबसे पहले प्रूविंग करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की पहली इक्वेशन की प्रूविंग करनी है सबसे पहले यहां पे। तो बच्चों यहां पे आप एक चीज देख पा रहे होगे कि जो बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट करती है, मतलब कि उसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी u है, और फाइनली उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्मॉल v हो जाती है। ठीक है, और ये चेंज जो आता है वो t टाइम में चेंज आ रहा है बॉडी की वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल सकते हो आप। ठीक है, इन फिगर बच्चों AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC ये है आपका AC, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB प्लस BC। क्या हो जाएगा, AB प्लस BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बच्चों पूरा AC आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी V है, और AB कितना है बच्चों, AB को अगर देखा जाए तो वो इसके बराबर है, इसको भी आप नाम दे दो E पॉइंट। ठीक है, तो AB जो है वो किसके बराबर है, OE के बराबर है, OE के बराबर है। और BC हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OE कितना है बच्चों, u है हमारा, तो u रख दो यहां पे प्लस BC, मतलब कि यहां से BC जो आएगा वो कितना आ जाएगा, v माइनस u आ जाएगा। ठीक है, BC आपका आ गया v माइनस u। अब बच्चों अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालता हूं तो आप सभी को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमको कौन सी क्वांटिटी मिलती है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y अपॉन में x होता है, तो y एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी bc, और x एक्सिस पे हमारा जो टाइम है वो कितना हो जाएगा eb। तो लिख लेते हैं y अपॉन x के जगह पे bc y के जगह, और x एक्सिस पे कितना हो जाएगा eb हो जाएगा कि नहीं। और स्लोप बच्चों क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, स्मॉल a एक्सेलरेशन है यहां पे। bc की वैल्यू हमको निकालनी है बच्चों, bc अपॉन में eb कितना हो जाएगा बच्चों, eb इज इक्वल टू OA के बराबर है eb, और बच्चों a इक्वल टू BC अपॉन में OA की वैल्यू कितनी है बच्चों, टाइम है तो t हो जाएगा, मतलब कि यहां से BC जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। और यहां पे देखिए आप इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, और 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, BC दोनों है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 80 हो जाएगा, और यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80 हो जाएगा। और बच्चों ये है क्या, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रूविंग करनी है ग्राफिकल तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे बच्चों ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के हम सारी चीजों को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे प्रूव करेंगे ग्राफिकल तरीके से। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, BC इक्वल टू BC, यहां लिख लो, BC इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई है 80। ठीक है, इसका यूज करेंगे अभी जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे प्रूव करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या रहता, क्या है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी रहती है आपको, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बच्चों एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पूरे एरिया को अगर हम निकाल लें, OECBA, OABCE बोलो चाहे OECBA बोलो, इस अगर पूरे एरिया को हम निकाल लें, इस पूरे एरिया को, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों हम यहां से, और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OABCE। ठीक है, OABCE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बच्चों OABCE में कितने शेप हैं, एक ये शेप है पूरा रेक्टेंगल, और ये क्या है आपका ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, OABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BCE।
ठीक है, इन दोनों का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। OABE जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है बच्चों? OA है, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? OE हो जाएगी। OA इंटू OE हो जाएगी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE का क्या हो जाएगा? एरिया BCE का कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बच्चों? EB इंटू हाइट कितनी है? BC, ठीक है। OA कितना है बच्चों? OA की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाइम मतलब T इंटू OE कितना होगा बच्चों? OE हमारा क्या है? U है, रख दिया हमने, प्लस हाफ इंटू बेस। बेस EB किसके बराबर है बच्चों? EB OA के बराबर है, और OA की वैल्यू क्या है? T है, रख दो आप T इंटू BC की वैल्यू यहां पे हमने पहले से कैलकुलेट कर ली है 80, ठीक है। और ये है क्या बच्चों? डिस्टेंस है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एस से। तो ये हो जाएगा क्या? UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू S। मतलब कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया। और ये है क्या चीज? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल लेंगे। कैसे? रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और हमारी क्या आ जाएगी इसके थ्रू? डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। और वो डिस्टेंस किसके बराबर आएगी? UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर के। और ये है क्या चीज? S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और जो वैल्यू थी उसको रख दो, BC इक्वल टू 80 था, इसको हमने निकाला है पहले से। अब बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं? अगेन हम निकालेंगे यहां पे क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों? देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा? OABCE का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ OABCE, ठीक है। और बच्चों OABCE है क्या चीज? एक ट्रापीजियम है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम OABCE, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेंगे और हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। बच्चों ट्रापीजियम का एरिया होता क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा बच्चों? ये जो ट्रापीजियम बन रहा है OABCE, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? EO और AC। तो इनको ऐड कर देते हैं, OE लिख लो आप, प्लस AC हो जाएगा, इंटू हाइट कितनी है बच्चों? अगर इसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से, तो हाइट क्या हो जाएगी? ये हमारी OA हाइट हो जाएगी, चाहे OA ले लो और चाहे EB ले लो। तो OA हाइट हो जाएगी, अपॉन में क्या है? 2 है, ठीक है। और OE कितना हो जाएगा बच्चों? OE यहां पे आपको दिख रहा है कितनी वैल्यू है? U, प्लस AC कितना है बच्चों? V है, इंटू OA कितना है? OA की वैल्यू है T अपॉन में 2, और ये है क्या चीज? S है, ठीक है।
बच्चों यहां पे आप एक चीज ध्यान ये दो कि जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब कि इसमें क्या नहीं है जो कि यहां पर है, t एक ऐसी वैल्यू है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे और t की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर t यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में a। तो इस t की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू u प्लस में v, और t की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन में a, और इसके नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, तो u प्लस v हो जाएगा और v माइनस यू है, इसको आप ऐसे लिख लो, s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन में ये 2a कर लो और इधर हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और u को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और ये है क्या चीज बच्चों, ये क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों आई होप कि आपको तीनों इक्वेशन का ग्राफिकल तरीके से प्रूविंग समझ में आ चुकी है, और अगर नहीं आई है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।